जब मैं सड़क पर चल रहा था मुझे कुछ अजीब सा नजर आया। मक्खियां मार्ग के आसपास मंडरा रही थीं। वह हाल ही में रिहा हुआ संदिग्ध था। लोग बार बार उन्हें उड़ाते रहे, लेकिन उसके बिल्कुल सामने मानो कोई अदृश्य दीवार हो। मक्खियां उसके पास पहुंच ही नहीं पा रही थी। मुझे शक हुआ कि वह सिर्फ कसाई का बेटा नहीं है, इसलिए मैंने उसे परखने के लिए अपनी तलवार चलाई। लेकिन जिस ऊर्जा ढाल की मुझे उम्मीद थी वह दिखाई नहीं दी। इसके बजाय तलवार उसके कंधे में गहराई तक धंस गई। मैं वहीं जड़ हो गया, क्योंकि विश्वास नहीं हो रहा था जो मैंने देखा। गाँव वालों ने मुझे किसी निर्दोष को घायल करते देखा और गुस्से में मुझे गाँव से निकालने की मांग की। मुझे लगा था कि मेरी सोच बिल्कुल सही है, लेकिन मैं लगभग एक हत्यारा बन गया था। मैं अपने घर में छिपकर सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था कि जिम, जिसे मैंने जांच के लिए रखा था, वह खबर लेकर लौटा। कसाई का पूरा परिवार सालों पहले मारा जा चुका था और हत्यारे का नाम था टांग लॉन्ग, जो 72 अर्थफिएंट्स संगठन का एक उच्च स्तरीय सदस्य था। उस घटना के बाद टांग लॉन्ग पूरी तरह गायब हो गया था। मार्क 10 साल पहले गाँव में आया था, बिल्कुल उसी समय जब टांग लॉन्ग लापता हुआ था। जब मैंने मार्क की असली पहचान की पुष्टि कर ली तो मुझे समझ आ गया कि मैं उसे अकेले नहीं पकड़ सकता। इसलिए मैंने काउंटी लौटकर मदद मांगने का निर्णय किया। लेकिन जैसे ही मैं गाँव के द्वार पर पहुंचा, मैंने देखा कि मार्क कुछ गाँव वालों की गाड़ी धकेलने में मदद कर रहा था। मुझे जल्दी में देखकर उसने बड़ी विनम्रता से एक शॉर्टकट बताया, कहते हुए कि इससे मैं तूफान से बचकर सुबह से पहले प्रांतीय शहर पहुंच जाऊंगा, सच उजागर न हो। इसीलिए मेरे पास उसे फॉलो करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। जैसे जैसे हम जंगल में अंदर जाते गए मेरी घबराहट बढ़ती गई। जगह बेहद डरावनी और वीरान थी। चारों ओर टूटे फूटे कब्र पत्थर बिखरे थे। ये किसी को मारकर लाश गायब करने की बिल्कुल सही जगह थी। आगे सड़क मिलने तक मार्क कुछ नहीं बोला। फिर वह मुड़ा और मुझसे पूछा, क्या मैं सचमुच मामला दोबारा खोलने जा रहा हूँ? मैंने दृढ़ता से कहा हाँ। वह मेरे जवाब पर विश्वास कर बैठा, सोचते हुए कि अब कोई खतरा नहीं है और वह मार्क बनकर यूं ही जीता रह सकता है। प्रांतीय शहर लौटते ही मैंने सारी जानकारी चुपचाप काउंटी प्रमुख को रिपोर्ट कर दी।